BLO found hanging in West Bengal can blame SIR। BLO की फुल फॉर्म होती है बूथ लेवल ऑफिसर। फाउंड जो है वो फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है क्योंकि पैसिव वॉइस यहाँ पे है। तो एक BLO पाई गई हैंग का मतलब होता है लटकना, यहाँ पे सेंस है फांसी के फंदे पर लटकना। तो एक BLO फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गई इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। किन का मतलब होता है परिवार के लोग, और उस BLO के जो परिवार के लोग हैं ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। तो वो दोष लगाते हैं SIR के ऊपर। SIR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। मतलब जो वोटर लिस्ट होती है, जो मतदाता सूची होती है, उसका पुनरीक्षण, अर्थात एक तरह से शुद्धिकरण आप उसको कह सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक BLO फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गई और उसके परिवार वालों ने SIR पर दोष लगाया। उन्होंने बताया कि ये काम जो है इस महिला ने SIR की वजह से किया है। अगर आपको स्पीड कम लगे तो मेरे पढ़ाने की, तो आप अपने फ़ोन में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 48 ईयर ओल्ड आंगनवाड़ी वर्कर, एक 48 ईयर ओल्ड 48 साल की आंगनवाड़ी वर्कर मतलब कार्यकर्ता। तो एक 48 साल की कार्यकर्ता अपॉइंटेड एज ए बूथ लेवल ऑफिसर। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, जो नियुक्त की गई थी एज ए बूथ लेवल ऑफिसर, एक बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में, एट न्यू ग्लेनकोई टी एस्टेट इन जलपाईगुड़ी। कहाँ पे इसको BLO बनाया गया था? न्यू ग्लेनकोई टी एस्टेट में, जो कहाँ है? जलपाईगुड़ी में है। और कहाँ पे जलपाईगुड़ी कहाँ है भाई? वेस्ट बंगाल के अंदर है। वॉज फाउंड हैंगिंग, तो ये महिला लटकी हुई पाई गई, यानी कि फांसी के फंदे पर लटकी पाई गई, नियर पास में, हर उसके होम घर के, उन वेंसडे को। तो वेंसडे को वो अपने घर के पास में फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गई। हर फैमिली अलेज्ड, हर उसके फैमिली परिवार ने, अलेज का हिंदी मतलब होता है आरोप लगाना। तो उसके परिवार ने आरोप लगाया दैट कि शांति मुन्नी इक्का वॉज ओवरवर्क्ड, कि महिला जिसका नाम शांति मुन्नी इक्का था वॉज ओवरवर्क्ड। तो ये ओवरवर्क्ड थी, अर्थात इसको बहुत ज़्यादा काम दे दिया गया था। एंड स्ट्रेस्ड, और ये स्ट्रेस्ड भी थी। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव में होना, और ये तनाव युक्त थी बिकॉज ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। बिकॉज ऑफ के कारण द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अर्थात SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है मतदाता सूची, जिसको इंग्लिश में वोटर लिस्ट कहते हैं। तो जो इलेक्टोरल रोल का SIR होना है, तो उसका इस पे बहुत ज़्यादा काम था और बहुत ज़्यादा ये दबाव में थी। एंड वॉज एक्सट्रीमली अपसेट, एंड और वॉज थी एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, अपसेट परेशान, और ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, है नी, दिमागी रूप से। आफ्टर हर रिपीटेड प्लीज़, आफ्टर का मतलब बाद या जब, हर उसकी, रिपीटेड का मतलब बार बार, प्ली का मतलब होता है याचिका या प्रार्थना, टू बी रिलीव्ड, उसे रिलीव करने के लिए,
उसे मुक्त करने के लिए, उसे छुट्टी देने के लिए एज ए BLO के रूप में वह टर्न डाउन, जब वो टर्न डाउन कर दी गई। टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार करना। कहने का मतलब यह है कि इस महिला ने बार बार BLO के पद से मुक्ति दिलाने की बात कही, लेकिन इसकी बात को नहीं सुना गया। शांतिज हस्बैंड, शांति के जो पति हैं जिनका नाम सुक्कू इक्का है, हैज फाइल्ड है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जब हैज या हैव आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो शांति के पति जिनका नाम सुक्कू इक्का है, उन्होंने दर्ज कराई NFIR, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एट माल बाजार पुलिस स्टेशन, माल बाजार पुलिस थाने में, नेमिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस FIR में किसका नाम इन्होंने दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यानी कि जो भारत का चुनाव आयोग है उसके नाम पर इन्होंने FIR थाने में कराई। सुक्कू इक्का अलेज्ड दैट, जो सुक्कू इक्का हैं यानी कि इस महिला के पति, अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया दैट हिज वाइफ हैड टू वर्क लेट इनटू द नाइट, दैट की हिज वाइफ, उनकी पत्नी को, हैड टू वर्क, काम करना पड़ता था, लेट इनटू द नाइट, देर रात तक, टू डिस्ट्रीब्यूट SIR न्यूमरेशन फॉर्म्स, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के लिए, SIR न्यूमरेशन फॉर्म्स को। न्यूमरेशन का मतलब होता है गणना या विवरण। तो जो SIR के तहत गणना फार्म थे उनको बांटने के लिए देर रात तक काम करना पड़ता था। टू टी एस्टेट वर्कर्स, और किसको ये फार्म बांटने थे? टी एस्टेट वर्कर्स को। बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, द ट्राइबल वुमेन्स इनएबिलिटी टू स्पीक, रीड और राइट बंगाली, और इसके अतिरिक्त और समस्या क्या थी? द ट्राइबल वुमेन्स, ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय समुदाय, ट्राइबल वुमन का मतलब हो गया जनजातीय समुदाय की महिलाएं, और ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब हो गया का की के। तो जो जनजातीय समुदाय की महिलाएं हैं उनकी जो इनएबिलिटी रही, अयोग्यता रही, टू स्पीक, बोलने में, रीड, पढ़ने में, राइट, लिखने में, बंगाली, बंगाली भाषा को, वॉज मेकिंग, वॉज थी, मेकिंग बना रही, द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, फॉर्म को भरने का जो प्रक्रिया है उसे, एंड डेटा अपडेटिंग, और डेटा अपलोडिंग, और डेटा को अपलोड करने का जो काम है उसे बना दिया इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर हर। इंक्रीजिंगली का मतलब वैसे तो बढ़ते रूप में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब हो गया इसका, डिफ़िकल्ट, कठिन, फॉर हर, उसके लिए। कहने का मतलब यह है कि उसे एक तो देर रात तक फार्म को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, और दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि जो जनजातीय समुदाय की महिलाएं हैं तो वो बंगाली भाषा को ना तो पढ़ सकती थी, ना तो बोल सकती थी, ना तो लिख सकती थी। तो इस सब के कारण जो है उसका जो ये कार्य था ये बहुत कठिन बन गया उसके लिए। CM ममता बनर्जी एक्सप्रेस्ड शॉक एंड सैडनेस ओवर शांतिज डेथ। CM मतलब चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया, शोक अर्थात उन्होंने सदमा, शोक का मतलब सदमा है नहीं, तो या दुख, उन्होंने दुख व्यक्त किया। सैडनेस का मतलब भी दुख से होता है, तो उन्होंने दुख व्यक्त किया ओवर शांतिज डेथ, शांति की मृत्यु पर। एंड ब्लेम्ड द अनबियरेबल प्रेशर ऑफ द ऑनगोइंग SIR वर्क। एंड ब्लेम्ड, और उन्होंने दोष लगाया, द अनबियरेबल, अनबियरेबल का मतलब असहनीय है नहीं, प्रेशर, दबाव,
ऑफ द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब चल रहा, SIR वर्क, SIR का काम। तो ममता बनर्जी ने जो है दुख व्यक्त किया शांति की मृत्यु पर, और ये जो SIR का काम है जो कि एक तरह से अनबियरेबल है, इसका जो दबाव है, इसी को उन्होंने दोष लगाया, अर्थात इसी को दोषी बताया शांति की मृत्यु के पीछे। इन ए पोस्ट ऑन एक्स, इनमें एक पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर की गई एक पोस्ट में, शी रोट, शी उन्होंने, रोट लिखा। राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी ने लिखा 28 पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइव्स, कि 28 पीपल, 28 लोग हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइव्स। देखो लाइफ होता है ना, LIFE, लाइफ का मतलब जीवन या जिंदगी। जब उसे बहुवचन बनाते हैं तो लाइफ्स नहीं करते हैं उसको, बल्कि उसको लाइव करते हैं, जैसे ये लिखा है लाइव्स कर देते हैं उसको, ठीक है। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी ने लिखा कि 28 लोग पहले से ही अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं, सिंस SIR बिगेन, जब से SIR का काम शुरू हुआ है। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन होती है। सम ड्यू टू फियर ऑफ एंड अनसर्टेनिटी, सम कुछ लोगों की जान गई है, ड्यू टू के कारण, फियर भय के, एंड अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के कारण, अदर्स ड्यू टू स्ट्रेस एंड ओवरलोड, और अन्य की जान गई है ड्यू टू के कारण, स्ट्रेस तनाव के, और ओवरलोड अधिक काम होने की वजह से। ये पोस्ट जो है ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखी। अटैकिंग द ECI, अटैक का मतलब हमला करना होता है, तो हमला करते हुए द ECI, ECI की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हमला बोलते हुए द CM सेड, मुख्यमंत्री ने कहा, सच प्रीसियस लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट, सच ऐसी प्रीसियस बेशकीमती, लाइफ्स जिंदगियां, आर हैं, बीइंग लॉस्ट खोई जा रही, बिकॉज ऑफ के कारण, द अनप्लैंड, अनप्लैंड का मतलब जिसकी पहले से कोई प्लानिंग ना की गई हो, रिलेंटलेस का मतलब होता है कठोर, वर्कलोड, इम्पोज्ड जो लगा दिया गया, बाय द सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो तथाकथित, सो कॉल्ड का मतलब तथाकथित होता है, तो भारत का जो सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने जो ये अनप्लैंड, रिलेंटलेस, वर्कलोड थोप दिया है, तो इसके कारण जो है बेशकीमती जिंदगियां जा रही हैं, समाप्त हो रही हैं। ए प्रोसेस दैट अर्लियर टुक 3 years is now being forced into 2 months. ए प्रोसेस एक प्रक्रिया, दैट जो अर्लियर पहले, टुक लिया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, तो एक प्रक्रिया जिसने पहले लिए थे 3 years 3 साल, इज नाउ बीइंग फोर्स्ड, इज है नाउ अब, बीइंग हो रही, फोर्स, फोर्स का मतलब दबाव डालना होता है, इंटू 2 months 2 महीने में। तो इस प्रक्रिया ने पहले तो ये प्रक्रिया 3 साल में पूरी कराई गई थी, 3 साल इसने पूरी होने में लिए थे इस प्रक्रिया ने, लेकिन अब जो है ये प्रक्रिया 2 महीने में कराई जा रही है। ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, ईव ऑफ इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, चुनाव की शाम को, अर्थात जब चुनाव आने वाले हैं तो उससे पहले ये काम कराया जा रहा है सिर्फ 2 महीने में। टू प्लीज़, प्लीज़ का मतलब कृपया भी होता है, प्लीज़ का मतलब खुश करना भी होता है। टू प्लीज़ खुश करने के लिए पॉलिटिकल मास्टर्स, राजनीतिक मास्टर्स को, पुटिंग इन ह्यूमन प्रेशर, पुटिंग रख करके या डाल करके, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, प्रेशर का मतलब दबाव, ऑन BLOs, BLO पे। तो BLO पर
अमानवीय दबाव बना करके राजनीतिक के जो मास्टर हैं उनको खुश करने के लिए 3 साल का प्रोसेस होने वाला काम 2 महीने में कराया जा रहा है। आई अर्ज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्ट विद कंसाइंस। आई मैं अर्ज निवेदन करती हूँ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के चुनाव आयोग से टू एक्ट काम करने के लिए विद कंसाइंस। कंसाइन का मतलब होता है चेतना। तो मैं निवेदन करती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो चेतना से काम करे एंड इमीडिएटली और तुरंत ही हाल्ट रोक दे दिस अनप्लैन्ड ड्राइव, इस अनप्लैन्ड ड्राइव को। ड्राइव का मतलब मुहिम होता है या अभियान होता है। बिफोर मोर लाइव्स आर लॉस्ट, बिफोर पहले, मोर लाइव्स और जिंदगियां आर लॉस्ट खो दी जाएं, यानी कि इससे पहले कि और लोग अपनी ज़िंदगियों को खो दें, चुनाव आयोग को चेतना से काम करना चाहिए और तुरंत जो है इस अनप्लैन्ड ड्राइव को रोक देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हैज़ sought ए रिपोर्ट फ्रॉम जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, हैज़ sought, सीक की थर्ड फॉर्म sought होती है, मतलब होता है मांगना या खोजना। तो उसने मांगा है ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट फ्रॉम जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जलपाईगुड़ी ज़िले के जिलाधिकारी हैं उनसे। ए सीनियर ऑफिशियल सेड, ऐसा एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। ऑफिशियल का मतलब अधिकारी होता है। तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने जलपाईगुड़ी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मांगी है।